प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे हम लोग जो है सॉफ्ट स्किल्स एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये जो सब्जेक्ट है ये एक ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है और इससे रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्वेश्चंस के फॉर्म में कुछ टॉपिक मैं समझाने वाला हूँ ताकि आपको जो है बेहतर तरीके से वो चीज़ें समझ में आ सके। और अगर इस तरीके का क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में अगर देखने को मिले तो आप उसे बेहतर तरीके से बना सके। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है एंड मेंशन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड। एटीट्यूड को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखो, सबसे पहले बात किया जाए एटीट्यूड का, तो एटीट्यूड जो है एक तरीके का फीलिंग या ओपिनियन है अबाउट समथिंग और वे ऑफ बिहेविंग दैट इट इज़ कॉज्ड बाय दिस। आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, है ना, या किसी चीज़ का आप ओपिनियन किस तरीके से दे रहे हैं, किस तरीके से आप किसी को बता रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, वही उसी को जो है एटीट्यूड कहा जाता है। अलग अलग लोग, अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से एटीट्यूड के बारे में जो है डिस्कस किए हैं, एटीट्यूड के बारे में बताए हैं। बट अगर आप डिटेल में चाहते हो तो आप डिटेल में जो है आप गूगल पे भी सर्च करके उसे जो है आप लिख सकते हो। बट नो नीड टू गो थ्रू मोर डिटेल्स, इतना सफिशिएंट है जानना कि एटीट्यूड आखिर होता क्या है। ओके, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एटीट्यूड के। तो सबसे पहला फैक्टर है सोशल फैक्टर। Every society has majority of people who prefer to lead harmonious life. They try to avoid unnecessary friction or conflicts between people. हर इंसान चाहता है कि हम जो है ज़िंदगी सुकून का जिए, है ना, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, है ना। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपका जो सोसाइटी है वो आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आपकी सोसाइटी आपकी हेल्प करे, वैसा सोसाइटी होना चाहिए, तभी तो आपको वो हेल्प करेगा ना। अगर आपका जो एटीट्यूड रहेगा, आपका जो बिहेवियर रहेगा दूसरे के प्रति, यानी अपने समाज के प्रति, और जो समाज का आपका बिहेवियर रहेगा आपके प्रति, दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेगा। ना आपका फीलिंग उसको समझ में आएगा, ना उसका फीलिंग आप समझ रहे हो, तो दोनों के बीच में तो कन्फ्लिक्ट होना ही है। ये जायज़ है कि भाई आपका कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। उसके बाद है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। द इंडिविजुअल बीइंग कन्फॉर्मिस्ट और डायरेक्शन और एटीट्यूड ऑफ पीपल इट डीम्ड इम्पॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो आपको डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी आपको गाइड प्रोवाइड करते हैं। तो उस कंडीशन में भी आपको जो है उनकी फीलिंग को समझना होगा। फैमिली भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है आपका एटीट्यूड में। कई बार बोलते हैं ना कि फैमिली ही जब खराब रहेगा तो ये लड़का कैसा होगा, ये भी खराब ही होगा, है ना। तो उस मतलब फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए क्या किया जाता है, किसी को जज कर लिया जाता है कि ये भी अपने फैमिली के जैसा या अपने फैमिली मेम्बर के जैसा ही होगा। जैसे पेरेंट्स, एल्डर ब्रदर, सिस्टर, इन सभी का जो भी बिहेवियर होगा उसके बेसिस पे क्या कर लिया जाता है, पता लगा दिया जाता है कि इसका भी बिहेवियर लगभग भी उसी के जैसा होगा। प्रीजुडिस एटीट्यूड में इन्वॉल्व इशूज विदाउट गिविंग अनबाइस्ड कंसिडरेशन टू ऑल द एविडेंस। मान लो कि कोई अगर गलत काम किया, है ना, तो उसको सपोर्ट ना करके उसका विरोध भी करना ज़रूरी है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि एटीट्यूड जो है कई बार क्या होता है कि अनबाइस्ड होता है ना, और कई बार बाइस्ड होता है। मतलब कई बार किसी के पक्ष में आप बोलते हैं, किसी के पक्ष में बोलते हैं, लेकिन एटीट्यूड आपको ले डूबता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर निगेटिव एटीट्यूड है आपके पास तो भाई वो आपको ले डूबेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू बी बेसिस ऑफ एटीट्यूड। द पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है किसी के एटीट्यूड में। कई बार होता है क्या है कि हम अपने एटीट्यूड के चक्कर में अपने आप को
जो है बहुत ज़्यादा नीचे महसूस करते हैं। तो उस चीज़ को आप कैसे किसी को बताओगे, समझाओगे? तो वो आपका एक्सपीरियंस के ऊपर आपको मिलता है ना, कि भाई मैंने ये गलती किया था तो मुझे ये हुआ, अब मुझे ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। उसके बाद है मीडिया। मीडिया में जैसे टेलीविज़न, रेडियोज़, इन सभी पे क्या बताया जाता है, जो भी बताए जाते हो, ओपिनियंस हो या बिलीव्स हो, है ना, ये लोग जो है उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। क्योंकि फिल्म वगैरह में आप देखते होगे कि लड़का जो है लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, प्यार में धोखा मिल गया तो फांसी लगा लिया। इसी से ना लोग फांसी लगाते हैं। कभी मूवी में ये दिखाया गया, वो रेयर ऑफ द रेयर मूवी में दिखाया गया कि लड़की छोड़ दी या लड़का छोड़ दिया तो हम दूसरे को पास जाएंगे? नहीं, हम उससे प्यार किए थे, एकदम बहुत सच्चा वाला प्यार किए थे, अब वो हमको छोड़ के चला गया तो हम तो भाई उसके साथ नहीं रहेंगे, उसके बिना नहीं रह पाएंगे, हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे। तो ये एक इम्पैक्ट डालता है आपके एटीट्यूड को, आपके बिहेवियर को। ओके, एजुकेशनल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, स्कूल कॉलेज में भी आपको जो है एटीट्यूड के बारे में बताया जाता है कि कैसे किससे कैसे बात करना है ना, एक तरीके से बिहेवियर आपका क्या होना चाहिए। मान लो कि आपका कोई सीनियर है आपके कॉलेज में, वो आपके पास आ गया तो आप उससे कैसे बात करोगे, है ना, इन सभी के बारे में बताया जाता है। तो एज ए सिस्टम, इंस्टीट्यूशनल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स बिकॉज दे lay the foundation of understanding and moral concept within the individual के within। उसके बाद आपका है फिजिकल फैक्टर्स में क्लिनिकल साइकोलॉजी हैव जनरली recognized that physical health and vitality are important factor in determining or adjusting, and it has frequently been found that nutrition, disease, accidents with normal development that serious behavioral disturbance have followed। कई बार क्या होता है, फिजिकल, मान लो कि किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को कोई बीमारी हो गया तो उस के कारण से भी जो है बिहेवियर में क्या होता है, डिस्टर्बेंस आती है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को एकदम घमंड में रखता था कि हम तो झुकेंगे नहीं, हम तो टूटेंगे नहीं, लेकिन उसका हो जाए एक्सीडेंट, अब वो कुछ भी काम अपने से नहीं कर पा रहा है, दूसरे उसके सेवा में लगे हुए हैं, तो उस कंडीशन में उसका क्या होगा, पूरा सपना, पूरा उसका घमंड ना चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि अब दूसरे पे वो डिपेंड हो जाएगा ना, अब खुद तो वो कुछ कर ही नहीं सकता है, ना चल सकता है, ना खा सकता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो जब मिलेगा, जब खाएगा, चुपचाप बैठा रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि कभी भी ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, अपने आप को हमेशा नीचा दिखाना चाहिए। नीचा इन द सेंस कि आप अगर हाई पोजीशन पे हैं तो झुक कर रहिए, हर किसी का बात सुनिए, समझिए कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि हर किसी का एक फीलिंग होता है, उस फीलिंग को आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप एक बार किसी के फीलिंग को समझ लिए, दैट्स फाइन, बहुत अच्छी बात है। वही जो मैंने आपको बताया, अगला जो आपका है वो है इकोनॉमिक स्टेटस एंड ऑक्यूपेशंस। इकोनॉमिक स्टेटस में क्या है और ऑक्यूपेशनल पोजीशंस में, देखो यहाँ पे क्या होता है कि कोई अगर अमीर है ना और आप कोई गरीब है, तो अमीर जो है गरीब को कभी भी मुंह नहीं लगाएगा, हमेशा उसको गाली से बात करेगा या फिर उसको डांट कर फटकार कर ही बात करेगा, कभी प्यार से नहीं। 100 में कुछ लोग होते हैं जो गरीब के साथ भी अच्छे से व्यवहार करते हैं, बट 90% लोग वैसे ही होते हैं जो गरीब को देखने के बाद उसको भगाना पसंद करते हैं, उसके साथ बैठना, खाना पीना, बात करना पसंद नहीं करते हैं 90% लोग।
10% लोग वैसे होते हैं जो ये करते हैं। कुछ लोगों का दिखाने का दांत अलग होता है और उसको अलग से बिहेव, मतलब दिखाने के लिए क्या करेंगे ना, बहुत ज़्यादा एकदम प्यार से उसके साथ बात करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल रहा होता है। तो भाई वैसी ज़िंदगी किस काम की? जीना है तो शौक से जियो, नहीं तो भाड़ में जाओ। ओके, तो आई होप कि आज का ये जो वीडियोज़ है, जो क्वेश्चंस मैंने बताया, ये आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ज़रूर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट वैसे से पता चलता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।